मोबाइल पर केबीसी के जवाब देते देते हॉट सीट पर पहुंच गया बड़वा का गगनदीप। कई प्रश्नों के उत्तर देकर जीती अच्छी खासी धनराशि। 21 अक्टूबर के एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ आएंगे नजर। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में जाने 7.5 करोड़ की भारी भरकम धनराशि जीतने एवं सदी के महानायक से मिलने का सपना अधिकांश भारतीयों का हो सकता है, लेकिन इस क्विज शो में कुछ ही लोग शामिल हो पाते हैं। इन्हीं कुछ लोगों में खरगोन जिले के बड़वा की कन्वर कॉलोनी के निवासी एवं पुणे की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गगनदीप सिंह भाटिया भी हैं। हाल ही में इन्हें न सिर्फ केबीसी में शामिल होने का मौका मिला, बल्कि सबसे तेज उंगलियां चलाकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के सामने भी जा बैठे। हॉट सीट पर अमिताभ के कई प्रश्नों के जवाब देकर अच्छी खासी धनराशि भी जीती है। बहुत अच्छा अनुभव था। पहली बात तो करोड़पति में सिलेक्शन होना भी काफ़ी टफ है, मगर ये प्ले अलॉन्ग खेलते खेलते जब मुझे कॉल आया तो पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि करोड़पति से कॉल आया। हमको तो पहले यही लगा कि शायद कोई फ्रॉड है, मस्ती कर रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ता गया प्रोसेस, कोई मेल आते गए, फिर टिकट्स आ गई मुंबई जाने की, तो फाइनल लगा कि शायद हाँ सच में होने वाला है। आगे जाके जब मुंबई में हमने पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा स्टूडियो में, तब मुझे लगा कि हाँ अब हम लोग सही में करोड़पति पहुँच गए। मेरा सिलेक्शन हो गया, तब जाके मन में लगा कि हाँ अब हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और मैं हॉट सीट पर जाने का मौका मुझे मिलेगा। तो बहुत अच्छा अनुभव था कुल मिला के। और अमित जी से मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। पैसे तो जो जीतता है हारता है वो तो गेम में लगा रहता है, लेकिन अमित जी से मिल लिए हम सभी परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं उससे। जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट काफ़ी टफ था, क्योंकि जो मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स जो थे 10 लोग, उनसे जब मैं मिला तो मैंने देखा कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जो पढ़ाई भी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे थे, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, और काफ़ी यंग लोग थे। तो मुझे लगा शायद ये लोग कंपटीशन मुझे बीट कर देंगे। लेकिन जब मैंने क्वालिफाई किया और जब मैं फाइनली अमिताभ बच्चन ने नाम पुकारा कि हाँ गगनदीप सिंह भाटिया बड़वा मध्य प्रदेश से जीत गए हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और हॉट सीट पर इन्वाइट किया, तब बहुत ही अलग फीलिंग था। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया जीत ली हो उस टाइम। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद जब क्वेश्चन शुरू के थे, पहले 10,000 तक के क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल थे, लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे थे क्वेश्चन टफ होते जा रहे थे। और 160, 320 से लेके ऊपर के क्वेश्चन तो इतने टफ हो गए थे कि लाइफलाइन लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मन में डाउट था कि सही जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा रहा। सदी के महानायक आपने बोला ही है, तो उनसे मिलना ही एक अलग अनुभूति थी। उनको सामने से देखना और टीवी पर देखना बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि सामने से देखने पे आपको उनके चेहरा दिखता है कितना ग्लो रहता है। उनके आसपास जब बैठते हैं ना आप लोग, उनके सामने बैठ के बातें करते हैं, तो आपको इतना आराम मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है कि ऐसा लगता है आप पूरा अपनी ज़िंदगी के सारे किस्से खोल के उनके सामने रख दें। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में, और वो भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं जब आप कुछ बताते हैं उनको अपने बारे में। और अमित जी के बारे में ये भी मैंने नोटिस किया कि वो लोग आपके जो प्रोफेशन है वो उनके बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उनको काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ें सुनने में, जो मैं उनको बता रहा था कि एप्लीकेशंस कैसे डेवलप होती है, मैं अपने डेली के काम करता हूँ, क्या मेरी हॉबीज़ हैं, तो वो काफ़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे उन सब चीज़ों को। मैं जब करोड़पति जब पहला चालू हुआ था 2001-2002 में, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में हुआ करता था, और उस टाइम तो मेरी एज लिमिट नहीं थी, लेकिन जब करोड़पति जूनियर आया था तब मैंने उसमें काफ़ी कोशिश किया था, SMS और फ़ोन कॉल के माध्यम से, बट इतना कोशिश नहीं किया होगा शायद, तो उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज और जॉब में बिज़ी हो गया, तो उसके बाद भी कोशिश नहीं कर पाया ज़्यादा। इस बार जब मैं वापस आया ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी फोर्स करते थे। ये लोग खेलते रहते हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं अमित जी के और केबीसी के। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप भी ट्राई कीजिए, आप भी खेलिए। तो मैंने इनके साथ साथ खेलना चालू किया, और खेलते खेलते मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता गया, बेहतर होता गया, और मेरी रैंक प्ले अलॉन्ग में काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो उसी की वजह से फिर मेरा कॉल हुआ और सिलेक्शन हुआ। शो का शूटिंग जो हुआ है 15 को हुआ है, और इसका टेलीकास्ट को हमको 21 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला शुक्रवार है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग देखें और अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं कि आप भी देखिए, क्योंकि बड़वा मध्य प्रदेश से शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अमित जी के सामने बैठ के ये गेम खेल के आया है। तो चाहता था, लेकिन क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी के साथ, तो मैं अभी नहीं बता सकता। और मैं चाहूँगा कि आप सभी 21 तारीख को देखें ये शो, और उसी में देखें कि मैं कितना अमाउंट जीता हूँ। पैसा इस जगह पे आके मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो अनुभव हुआ है मुझे वो पैसों से तोला नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया अनुभव है। वो तो बयान नहीं कर सकते कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे और जब जाके जिसका सिलेक्शन हो रहा था, पहले क्वेश्चन में थोड़ा पीछे हट गया तो हम बहुत नर्वस हो गए।
लेकिन इसने टॉप कर लगा दी और 2 क्वेश्चन बाकी के बहुत अच्छी तरह निकाले और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट निकल गया है, वो हार्ड शीट पे पहुंच गया। उस टाइम हमारा क्या हाल था, क्या क्या था, हम बयान नहीं कर सकते जाए, भावुक थे लेकिन बहुत अच्छा लगा अपने को। क्योंकि हमसे चर्चा हुई उनसे, मैंने उनको पंजाबी में वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह सत श्री अकाल वगैरह बोला, उन्होंने पूरा जवाब दिया और हम उनके लिए कुछ गिफ्ट ले गए थे, पिनिया वगैरह पंजाबी पिनिया बना के। तो उन्होंने पिनिया लेते हुए बार बार बोला हाँ पंजाबी पिनी मेरे को बहुत पसंद है, और उन्होंने रखी और उसके बाद फिर सत श्री अकाल भी मेरे को किया। तो पंजाबी का हर बात पंजाबी में जवाब दिया उन्होंने मेरे को पंजाबी बोलते। बात करते थे, इनको चर्चा चल गई कोई प्रधान की कि मेरी जो नानी है उसके पिताजी ऐसे कुछ अनंतपुर साहब में प्रधान थे। तो मैं गगन ने बोला कि मेरा पिताजी बड़वा के प्रधान है। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो प्रधान था, सत श्री अकाल प्रधान था। तो मेरे को क्या महसूस हुआ, आप सोचो कैसे लगा होगा, इतना बड़ा आदमी मेरे को प्रधान बोल रहा है। बहुत खुशी हुई मेरे को। मेरे को तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि सचमुच में हो गया काम। वो तो इतने दिन से खेले थे, अपना लग रहा था चलो हम खाली टाइम पार कर रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये 1 तारीख के बाद से अचानक 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ हो गया। सिलेक्शन भी हो गया और हो गया, आगे के शूटिंग भी हो गई और अब भरोसा ही नहीं हो रहा कि सचमुच में ऐसा हुआ है। खुश है सब, पूरा परिवार हमारा खुश है, हमारे खास कर हमारी दादी जो मम्मी जो बहुत खुश है। अमिताभ बच्चन ने इनका नाम भी लिया। इसने बोला कि मेरी जब वो 3 पीस का जो क्वेश्चन हुआ तो उसमें उन्होंने घी देते ही नाम, बोले आपको साल भर का घी दे रहे हैं। तो आपकी मेरी लड़की साथ में गई हुई थी और मेरी वाइफ थी, उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया कि जसिंदर कौर आपकी वो मम्मी और आपकी बहन बहुत खुश हो घी पा के। तो इन्होंने गगन ने बोला कि